पाकिस्तान क्योंकि अलमियों का शिकार है और हम अगर इन अलमियों की फहरिस्त बनाएं तो इसमें सबसे बड़ा अलमिया तकसीम दर तकसीम है। हम मिन हैसुल कौम तकसीम दर तकसीम का शिकार है। आप पोलराइजेशन का वॉल्यूम देखें कि सियासतदान आपस में तकसीम, स्टैब्लिशमेंट आपस में तकसीम, जुडिशरी आपस में तकसीम, मजहबी तौर पर हम तकसीम, सूबों में हम तकसीम, ज़ुबानों में हम तकसीम और कल्चर में हम तकसीम। यानी किसी भी जगह कोई एक भी ऐसा सेक्टर ऑफ लाइफ या सेगमेंट ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह दें कि हम एक पूरी कौम के तौर पे यूनिफॉर्म है या हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं या एक कौम है। हम हर जगह पे तकसीम है। इवन जब आप टमाटर लेने जाएं तो उसके ऊपर भी तकसीम हो जाती है। दुकानदार ये कहता है ये टमाटर अच्छा, हम कहते हैं ये टमाटर अच्छा है। वहाँ पर भी एतराज़ात चलते रहते हैं। इवन जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो इमाम साहब के पीछे खड़े होकर भी आपको इमाम साहब पर बड़ा एतराज़ होता है। तो जहाँ किसी एक मस्जिद में चले जाते हैं तो आप एक दूसरी मस्जिद का एक दूसरा बयानिया होता है, जबकि दोनों मस्जिदें अल्लाह ताला के घर हैं। तो एक तकसीम है। इस तकसीम दर तकसीम में एक सेक्टर सोसाइटी का बचा हुआ था जिसको जर्नलिज्म कहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा खौफनाक तरीके से ये भी तकसीम हुआ है कि अब तेरे सहाफ़ी और मेरे सहाफ़ी हो गए। यानी कुछ सहाफ़ी PTI के हैं और कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और कुछ सहाफ़ी जो है उनका ताल्लुक जुडिशरी के साथ है और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका रियासत के साथ ताल्लुक है। जैसे कि पिछले चंद हफ्तों में कुछ लोगों ने यह एतराफ़ किया कि हम आज से पहले किसी और के साथ मिले हुए थे और हमें फ़ाइलें दिखाई जाती थी, हम फ़ाइलें देखते थे और फैसला करते थे, और आज हमें यह कहा जा रहा है कि आप उस नैरेटिव को छोड़ दीजिए और एक नया नैरेटिव बाय कर लीजिए। ये एक बहुत खौफनाक एतराफ़ है पाकिस्तान के अंदर। कभी ऐसा होता नहीं था कि आप इस तरह टेलीविज़न के ऊपर बैठ के या इस कैमरे के ऊपर बैठ के आप इस किस्म का एतराफ़ करते हैं और उसके बाद आप ये समझते हैं कि आपने एक कलमा जहाद बुलंद किया। तो ये एक बड़ा खौफनाक ट्रेंड है। अब ये जो तेरे मेरे सहाफ़ी हैं, ये एक ऐसा खौफनाक फिनोमेना है कि जिसने जर्नलिज्म का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपको याद है कि 5 जुलाई को इमरान खान साहब ने चंद सहाफ़ियों के नाम लिए थे और ये कहा था कि इन सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा है और साथ उन्होंने कहा कि हमें अगर मज़ीद दीवार के साथ लगाया गया तो हम वो सारे सच बोल देंगे जो हमें सरे दस नहीं बोलना चाहते हम। तो वो क्लिप मुलाहिजा कर लें, उसमें सब कुछ है और उसके बाद फिर हम बात को आगे लेके जाएंगे। ये नाम लेना चाहता हूं ये सहाफ़ियों के, क्योंकि मुझे बार बार जो चीज़ें सामने हमारी आई हैं। अब अरशद शरीफ, उसके ऊपर FIR कटवा दी है। अरशद शरीफ जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, वो सारे जानते हैं अरशद शरीफ, उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। साबिर शाकिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। तो साबिर शाकिर को कोई आज से तो नहीं वो सहाफ़त कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, हम सब जानते हैं उसको। वो मुल्क छोड़ के चला गया। और मैं सबी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं। जमील फारूकी नौजवान है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे, कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदिल वो, और मैं आरिफ हमीद भट्टी, मेरी बड़ी तनकीद करते हैं आरिफ हमीद, लेकिन आरिफ हमीद उसको धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें अब ये कर देंगे। और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। और मैं सियासत PK का ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, एक अदील नौजवान है, वो कनाडा चला गया है क्योंकि उसको इतना इन्होंने खौफ डराया और धमकाया। हमारा अरसलान, हमारे तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए। उनकी वहाँ माँ थी, उनकी बहनें थी, वो वहाँ उसका कज़न आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के, खौफ फैलाया हुआ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जिन सहाफ़ियों का नाम लिया है, मैं इनको सहाफ़ी समझता हूँ। हमारी बरादरी के साथ इनका ताल्लुक है और इनके साथ भी किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप तहकीक करें, तहकीक करने के बाद अगर जुर्म साबित हो जाता तो आप इनको सज़ा दें, लेकिन सिर्फ नैरेटिव के बेस पे इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि आपके बयानियों को, क्योंकि अगर ये बाय नहीं कर रहे या फिर इनको आपसे या हुकूमत से इख्तलाफ है तो आप इनको गिरफ्तार कर लें और इनको सज़ा देना शुरू कर दें। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन एक दूसरा सवाल मेरा इमरान खान साहब से भी बनता है कि आपको याद नहीं कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी कुछ सहाफ़ी थे जिनके साथ इंतहाई बुरा सलूक हुआ। बस मैं नजम सेठी साहब का जिक्र करता हूँ
कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो नजम सेठी साहब को टेलीविज़न से हटा दिया गया था। जियो में प्रोग्राम करते थे मनीफ फारूक के साथ, और मनीफ फारूक साहब अकेले रह गए, और नजम सेठी साहब कभी इस चैनल में कभी उस चैनल में, और किसी चैनल पे गवर्नमेंट ने उनको टिकने नहीं दिया। तलत हुसैन साहब देखें कितने बड़े सहाफ़ी हैं, आप उनके व्यूज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उनके स्टेचर से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। वो वाकई एक कदावर सहाफ़ी हैं, और उनको जियो से हटवा दिया गया था, हुकूमत ने हटवाया, और वो सारी स्टोरी सबको पता है। और उसके बाद वो किसी भी चैनल में जाने की कोशिश करते थे या कोई चैनल उनको ऑफर करता था तो उनको रोक दिया जाता था, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और अभी चंद माह पहले वो न्यू टेलीविज़न में गए तो इसी गवर्नमेंट ने उस टेलीविज़न के इश्तिहार बंद कर दिए, बल्कि सिर्फ टेलीविज़न के इश्तिहार नहीं बंद किए, उनके अखबार के इश्तिहार भी बंद कर दिए, और उस पर खासा प्रोटेस्ट किया तलत साहब ने भी और सहाफ़ियों ने भी। और क्या तलत साहब सहाफ़ी नहीं थे? नुसरत जावेद साहब एक कदावर सहाफ़ी हैं, उनको जॉबलेस कर दिया गया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे, और क्योंकि उनके व्यू मुख्तलिफ थे तो इमरान खान साहब की हुकूमत में उनको फ़ारिग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। इसी तरह हामिद मीर साहब, कितना अर्सा उनका शो जो है ऑफ रहा, वो ऑफ स्क्रीन रहे, और जब तक उनके मामला सेटल नहीं हुए वो ऑफ स्क्रीन थे। और इस दौरान पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई ने बाकायदा उस पर स्टैंड लिया, और हर जगह जहाँ पे भी बात करनी पड़ती थी हुकूमत स्टैंड लेती थी कि हमने जी हामिद मीर साहब को हटाया, और बात करते थे, सब कहते थे उस वक्त। इसी तरह रऊफ़ क्लासरा और आमन मतीन साहब, कितनी बार उनके शो बंद किए गए, और ये शो उस दौरान बंद हुए जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो क्या ये सहाफ़ी नहीं थे? अब सवाल यह है कि अगर ये भी सहाफ़ी थे तो इनको सज़ा तो आपके अपने दौर में मिलती गई, तो उस वक्त आपको ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमने इन सहाफ़ियों को तंग नहीं करना, और स्टेट का काम या हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो बयानिए को रोके या लोगों के व्यूज़ के सामने दीवारें खड़ी करे या फिर आपको बोलने ना दे? तो ये भी तो है। और दूसरी बात और बड़ी दिलचस्प है सारे सिलसिले में, जनवरी 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, और कानून क्या था? कानून यह था कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो मीडिया से उसका ताल्लुक हो या सोशल मीडिया से उसका ताल्लुक हो या वो आम आदमी हो, अगर वो आर्मी और जुडिशरी के खिलाफ बात करेगा, उस पर तनकीद करेगा, तो वो सजावार होगा। उसे 2 साल कैद हो सकती है और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। और ये वह कानून है, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट उसे पास करवा रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त एहतजाज किया था। इन दोनों पार्टीज का ये कहना था आप आज़ादी राय का गला घोंट रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने यह कानून पास करवाया था, और आज जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितने लोगों के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, वो इसी कानून के तहत हो रहे हैं। तो आपने खुद अपने हाथ उसको बांध दिए थे, आज वही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और किस दौर में इस्तेमाल हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका गवर्नमेंट के दौर में हो रहा है। तो अगर आज आपकी मर्जी के आपके दो सहाफ़ियों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने दौर में रवायात रखी कि किसी भी सहाफ़ी का गला घोंटा जा सकता है, उसे जॉबलेस किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे ऑफ फेयर किया जा सकता है। तो आज आपके दोस्त जो हैं वो भी उसकी ज़द में आ रहे हैं, उस रवायत की ज़द में आ रहे हैं। आपने ये कानून पास कर दिया कि कोई भी शख्स अगर इदारों पे बात करेगा या तनकीद करेगा तो उसको सज़ा हो सकती है। तो आज वही कानून आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो तकसीम दर तकसीम है उससे मीडिया का बेड़ा भी गर्क कर दिया है, सोसाइटी का बेड़ा भी गर्क कर दिया है, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कुछ सहाफ़ियों को ओन करके बाकी सहाफ़ियों को डिसओन कर दिया तो उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुँचा है। मीडिया एक न्यूट्रल मशीन है, एक न्यूट्रल शोबा है ज़िंदगी का, इसे न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और मेरी तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि आप जो भी करना चाहते हैं, अपने जो भी गंदे कपड़े आप कहीं भी धोना चाहते हैं आप धोएं, लेकिन मेहरबानी करके मीडिया को माफ़ कर दें, क्योंकि ये न्यूट्रल रहेगा तो सोसाइटी चलेगी। और अगर मीडिया को आपने तकसीम कर लिया, कुछ लोगों को आपने गोद ले लिया, कुछ लोगों को दूसरी पार्टी ने गोद ले लिया, तो फिर सोसाइटी नहीं चल सकेगी। ये याद रखें कि मीडिया जमहूरियत का मेन सतून होता है। अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत रखना चाहते हैं तो फिर आपको मीडिया को मजबूत करना होगा, इसे गैर जानबदार रहना होगा। अगर ये गैर जानबदार नहीं रहेगा, अगर ये कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकेगी।